किसी से वैर विरोध की सोचता भी नहीं है और सोचना भी नहीं चाहिए। किसी से वैर विरोध रखना भी बहुत बड़ा अपराध है। यह तो तय है कि वैर शांत नहीं होता। बैर से कभी वैर शांत नहीं होता। बैर तो प्रेम के जल से ही शांत हो पाएगा। बैर की गांठें खोलो। बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? कपड़े में गांठ लगाई, यही बंधन है। और गांठ खोल दी, यही मुक्ति है। यही स्वतंत्रता है, यही आजादी है। इसलिए जिन जिन से हमारी जिन जिन से भी हमारी गांठ लग चुकी है, आगे बढ़कर उनसे क्षमापना कर लो और अपने वैर विरोध की गांठों को खोल दो। जब आप आगे बढ़ते हैं तो सामने वाला भी कभी न कभी तो गांठें खोलने को तैयार हो ही जाएगा। कभी तो उसकी चेतना भी जगेगी कि अगले ने सॉरी कह दिया, क्षमा मांग ली, मुझे भी क्षमा कर देना चाहिए। एक की क्षमा दूसरे को क्षमा के लिए प्रेरित कहती करती है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने बताया कि उसने किसी व्यक्ति को धमकी दी थी कि वह उसके बकाया पैसे लौटा दे, अन्यथा उसने रिवॉल्वर खरीद लिया है, वो सावधान रहे। लेकिन 3 दिन बाद जब वो उसके पास आया और उसकी बातें सुनी तो दिल में इस तरह बात उतर गई कि मैं घर गया, मैंने चिंतन मनन किया, निर्णय लिया। मैंने उससे फोन पर कहा, भैया, मैंने जो तुम्हें धमकी दी थी वो धमकी मैं वापस लेता हूँ, और जो भी गलत सलत कहा उसके लिए सॉरी कहता हूँ। तुम्हें जब सुविधा हो मेरे पैसे लौटा देना। अभी तो मैं फोन पर ही माफी मांग रहा हूँ, कल जब ऑफिस आऊंगा तब घर भी होता हुआ निकल जाऊंगा। वह कर्जदार चकराया कि 2 दिन पहले तो ये आदमी धमकी दे रहा था और आज सॉरी कह रहा है। आखिर माजरा क्या है? बात क्या है? समझ में न आई। पत्नी को सावधान किया कि गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है कि वह कल ऑफिस जाते हुए मुझे वास्तव में मारने के लिए घर आए। पत्नी ने कहा, चिंता मत करिए, मैं भी कुल्हाड़ी लेकर पीछे ही खड़ी रहूंगी। उसने बताया कि अगले दिन वह हकीकत में पहुंच गया और जाते ही पांवों में गिरकर सॉरी कहा। कर्जदार तो भौचक्का रह गया कि ये क्या हो रहा है। उसने कहा, भाई, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। 3 दिन तो 3 दिन पहले तो आप मुझे मारने की धमकी दे रहे थे और आज सॉरी कह रहे हो। उसने कहा, भाई, 3 दिन पहले मुझे संत नहीं मिले थे, नहीं तो धमकी देने की नौबत नहीं आती। अब मुझे संत मिल गए हैं, इसलिए मैंने सॉरी कह दिया। दिल बदल गया।
क्षमा मांग ली। अंदर गया, कुछ लेकर आया और कहा, भाई, मैंने सोच लिया था ये पैसे मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं दूंगा, लेकिन लेकिन तुम लेकिन जब तुम इस तरह से पिघल गए हो तो मेरा भी मन पिघल गया है। ये कुछ राशि है जो तुम लेकर जाओ, और शेष राशि भी मैं तुम्हें जल्दी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और वह ऑफिस चला गया। उसने ये कहानी मुझे सुनाई। मैंने कहा, वही मजबूत हृदय का होता है जो गलती करने वाले को माफ कर देता है। खुदा उन्हीं से मोहब्बत करते हैं जो गलती करने वालों पर रहम करते हैं, और खुदा उन्हीं से नफरत करता है जो गलती करने वालों से वैर विरोध की गांठ बांध लेता है। मैं तो यही समझता हूँ कि हम सभी इंसान हैं। इंसान से गलती होना नेचुरल है। समाधान यही है कि खुद से गलती हो जाए, माफी मांग लो। दूसरे से गलती हो जाए तो माफ कर दो, कह सुनकर। जैसे 31 मार्च आता है तो सारे जमा खर्च कर लेते हैं, ठीक वैसे ही पुराना साल बीते, नया साल शुरू हो, उससे पहले पुराने हिसाब किताब को पूरा कर लो, ताकि नया साल नई खुशियों को लेकर आए, मुस्कान नई लाए। आइए हम सब संकल्प करें, किसी के प्रति द्वेष नहीं करेंगे। अगर किसी के प्रति मेरे मन में द्वेष हो भी गया तो हे ईश्वर, मैं तुम्हें साक्षी मान कर कहता हूँ कि मैं उसे क्षमा करता हूँ, और वह भी मुझे क्षमा करे। इस प्रकार का हम संकल्प करें। मुझे पसंद न आता हो तो मैं मौन रख लूंगा, निरपेक्ष रहूंगा, लेकिन अपनी ओर से टिप्पणी करके, तर्क करके वैर विरोध को बढ़ावा नहीं दूंगा। आज इतना ही लेते हैं।